संबंध इस प्रकार श्री मानव के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गीता का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पूर्ण प्रतिपादन करते हैं। प्रेरणा मानसतु योगी स शुचि की लिप्स अनेक जन्म स सिद्ध सत्तो याति परागति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म की संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तू का अभिप्राय क्या है? श्री मानव के घर में जन्म लेने वालों की और योग की जिज्ञासु की अपेक्षा योगी कुल के जन्म लेने वाले और योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, योगी के साथ प्रयत्तायतमान विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? 33वें श्लोक में ये बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी की परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी के साथ प्रयत्तायतमान विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वह उस श्लोक में नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है। अनेक जन्म संसिद्ध का क्या अभिप्राय है? 43वें श्लोक में ये बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योग अभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध विशेषण दिया गया है। अभिप्राय ये है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उस योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की प्रकृष्टता तक पहुँचाने में हेतु है, क्योंकि पूर्व संस्कारों में बल से ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन को अभ्यास करके साधन की प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। संशुद्ध किलबश का क्या भाव है? जिसके समस्त पाप स्वर्था धुल गए हैं उसे संशुद्ध किलबश कहते हैं। इसे ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाले योगी में पाप का लेश भी नहीं रहता। तत्व का क्या भाव है? तत्पद यह तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके ये बात दिखलाया गया है कि साधन की प्रकाष्ठ रूप संसिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलंब नहीं होता। परम गति की प्राप्ति क्या है? पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है और इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और निश्चित की शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।